हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। और आज मैं बात करूंगा इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज का, जिसका पहला मैच आज से स्टार्ट होना था, लेकिन पहला दिन पूरी तरीके से वॉश आउट हो गया। और मैं आपको बता दूं, एक भी गेंद फेंकी नहीं गई। गेंद तो क्या, बल्कि यहाँ पे टॉस भी नहीं करवा पाए। जिस तरीके की हालात थे, अगर आप देखें तो दोनों कप्तान फील्ड पे भी नजर नहीं आए और दोनों टीमें भी वार्म अप करती हुई आज के इस मैच में नजर नहीं आई पहले दिन। साथ ही में मैं आपको ये बता दूं कि जो ड्रेनेज सिस्टम है बेंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम का, वन ऑफ द बेस्ट माना जाता है, न केवल इंडिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड में। अगर यहाँ पे बारिश पूरी तरीके से रुक जाती है, चाहे जो जितना मर्जी पानी भरा हो, यहाँ पे पौने घंटे में, आधे से पौने घंटे में मैच स्टार्ट हो सकता है अगर आप चाहेंगे तो। लेकिन उसके लिए सबसे जरूरी चीज ये है कि बारिश रुक जाए, क्योंकि पिछले लगभग एक हफ्तों से ना बेंगलोर का जो वेदर है वो बिल्कुल ही खराब हो रखा है। और अगले 5 दिन जो बारिश होने वाली है ना, बहुत ही भयंकर तरीके से होने वाली है। मैं आपको बता दूं, जो वेदर फोरकास्ट है वो काफी ज्यादा खराब बताया जा रहा है अगले 5 दिन के लिए। जो टेस्ट मैचेस होंगे, लगभग मंडे तक ये टेस्ट मैच जा सकता है मेरे हिसाब से, संडे या मंडे तक। तब तक की वेदर फोरकास्ट काफी खराब रहने वाला है। तो इस मैच में जो टीम पहले बॉलिंग करवाएगी ना, उसे बहुत बड़ा एडवांटेज होगा, क्योंकि कोई भी कप्तान ये नहीं चाहेगा कि इतनी ज्यादा क्लाउडी कंडीशंस में आपकी टीम पहले बैटिंग करे। और कप्तान यही चाहेगा कि हम टॉस जीते और पहले बॉलिंग करवाए, क्योंकि एक्सप्लॉइट करके रख सकते हैं तेज गेंदबाज जिस तरीके की हालात होंगे। और इतने दिनों से पिच अगर ढकी हुई है, और मान लीजिए पहला दिन ही मान लीजिए कि पिच ढकी हुई थी, तो उसके नीचे जो मॉइस्चर बना होगा ना, उस वजह से फास्ट बॉलर्स एक्सप्लॉइट कर सकते हैं इन कंडीशन को। और साथ ही में ये बता दूं कि कभी ये नहीं चाहेगा कोई कप्तान कि वो इन इस तरीके के हालातों में पहले बैटिंग करवाना चाहे अपनी टीम को। क्योंकि अगर पहले बैटिंग आप करते हैं और इस तरीके के मैच में जहां पे स्टॉप स्टार्ट होने के चांसेस है, मतलब मैच रुक सकता है और मैच स्टार्ट हो सकता है, फिर रुक सकता है, फिर स्टार्ट हो सकता है, जहां पे हो सकता है कि 5 ओवर में मैच चले, फिर 15 ओवर के लिए मैच ब्रेक हो जाए, फिर 5 ओवर के लिए चले, फिर 15 ओवर ब्रेक हो जाए। तो वैसे में ये होता है कि बैटिंग टीम जो बैटिंग कर रही होती है ना, उसका कोलैप्स हो सकता है। साथ ही में जो दो बैट्समैन खेल रहे होते हैं, उनकी आंखें जम चुकी होती है और सेट हो चुके होते हैं, और एकदम से उनको ड्रेसिंग रूम में जाना पड़ता है बारिश की वजह से, फिर दोबारा आके अपने पैरों को जमाना पड़ता है, अपनी आंखों को सेट करना पड़ता है। उतनी देर में हो सकता है कि 2-3 बॉलें डंडियों पे जाके लग जाए और एकदम से आपका, वही कह रहा हूँ, कि टीम बिखर जाए। तो उस वजह से कोई भी कप्तान ये नहीं चाहता है। साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि ये टेस्ट मैच वैसा बिल्कुल नहीं होगा जिस तरीके से हम सोच रहे हैं कि हमने बांग्लादेश को 2 दिनों में टेस्ट मैच हरा दिया था, वैसे हम न्यूजीलैंड को भी हरा देंगे। क्योंकि बांग्लादेश की टीमें और न्यूजीलैंड की टीमें, बेशक दोनों टीमें फॉर्म में नहीं है, न्यूजीलैंड भी उस तरीके की फॉर्म में नहीं है, क्योंकि अभी वो हाल फिलहाल में श्रीलंका से हार के आ रहे हैं टेस्ट सीरीज, जहां पे उनके गेंदबाजों ने 600 रन खाए हैं और साथ में उतने रन लुटवाए भी हैं। साथ ही में ये बता दूं कि जो बांग्लादेश का टेम्परामेंट है और जो न्यूजीलैंड की टीम का टेम्परामेंट है और जो स्किल सेट है, उसमें आसमान और जमीन का अंतर है। बेशक फॉर्म में ना हो न्यूजीलैंड, बेशक उतनी अच्छी टीम बांग्लादेश ना हो, लेकिन उनके सामने हमने टेस्ट मैच जीता, उस तरीके से हम शायद न्यूजीलैंड के सामने ना जीत पाए। क्योंकि न्यूजीलैंड अगर ये देखेगी ना कि 3 दिन बाकी है, 2 दिन बाकी है, तो न्यूजीलैंड ये टेस्ट मैच ड्रॉ करवाने के लिए खेल जाएगी। वो जीतने और हारने के लिए तो नहीं खेलेंगे, वो खेलेंगे ड्रॉ के लिए। और पिछले बार, जो आखिरी बार टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ था इंडिया में, इंडिया को किसी टीम ने किया था, वो न्यूजीलैंड की टीम थी, जहां पे 2021 में कानपुर टेस्ट मैच आखिरी विकेट रचिन रविंद्र और इजाज पटेल टिक गए थे और आउट ही नहीं हुए थे। और वो टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ था उसी कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में, जहां पे हम बांग्लादेश से अभी 2 दिन में टेस्ट मैच जीते थे। तो ये बता दूं कि न्यूजीलैंड की टीम, एक चौंकाने वाला आंकड़ा ये है कि आखिरी बार जब इंडिया में जीती थी, तब वो सन था 1988 में टेस्ट मैच जीती है न्यूजीलैंड। इंडिया को इंडिया में हराया था उन्होंने आखिरी बार। तो ये भी एक बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा है कि न्यूजीलैंड आज तक इंडिया में केवल 2 टेस्ट मैचेस जीती है मेरे हिसाब से, जो कि बहुत ही मामूली प्रदर्शन रहा है। और 17 टेस्ट मैचेस उन्होंने ड्रॉ करवाए हैं, जबकि 17 में उन्हें हार भी झेलनी पड़ी है। तो कुल मिला के चीजें होने वाली बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। अब देखना होगा कि रोहित शर्मा क्या करते हैं और किस कॉम्बिनेशन के साथ जाते हैं, क्योंकि दोनों टीमों के कप्तानों के ये मन में होगा कि क्या हम 4 पेसर और 1 स्पिनर के कॉम्बिनेशन के साथ जाएं, क्या ये सही होगा। मेरे हिसाब से तो इंडियन टीम को 2 स्पिनर और 3 पेसर वाले कॉम्बिनेशन से ही उतरना चाहिए। 4 पेसर में लग्जरी हो जाती है, चारों पेसर उस तरीके का स्पेल डाल भी नहीं पाते हैं, क्योंकि किसी एक गेंदबाज का तो स्पेल कट ही जाता है और कोई एक गेंदबाज आउटसाइडर हो ही जाता है पूरे मैच के दौरान। तो वैसे में मेरे को लगता है कि 3 ही पेसर सही होंगे। और जबकि आपके पास एक जसप्रीत बुमराह जैसा बॉलर है, जो कि अकेले दम पे 2 बॉलर्स का काम कर सकता है। तो कुल मिला के देखनी होगी कि चीजें होती किस तरीके से है, और जो दूसरा दिन होगा वो क्या, मैच कितना जल्दी स्टार्ट होता है। क्योंकि मैच जितना जल्दी स्टार्ट होगा ना, उतना ही इंपॉर्टेंट होगा रिजल्ट आने में। क्योंकि मेरे को लगता है कि न्यूजीलैंड इस मैच में, अगर ज्यादा टाइम लगता है, ज्यादा देर होती है मैच स्टार्ट होने में, तो न्यूजीलैंड ये टेस्ट मैच ड्रॉ के लिए जाएगा और इंडिया जीतने के लिए जाएगा। बेशक आप मान लीजिए, जिस तरीके से हमने WTC के पॉइंट्स टेबल में फिलहाल परफॉर्मेंस कर रखी है ना, नंबर 1 पे है। और यही चीज है कि अगर आपने बांग्लादेश वाला टेस्ट मैच ना जीता होता 2 दिनों में कानपुर वाला,
तो ये वाला टेस्ट मैच भी अगर ऊंच नीच हो जाता है तो हो सकता था आप फंस चुके होते पूरी तरीके से, और कोई नीचे से अच्छी टीम आ जाएगी ना, मतलब जैसे श्रीलंका वगैरह अच्छा कर रही है और मान लीजिए साउथ अफ्रीका जाना है श्रीलंका को, वहां पे अच्छा कर देती तो श्रीलंका ऊपर आ सकती थी, आप तीसरे में फिसल सकते थे। लेकिन अभी भी मेरे को लगता है कि मोस्ट लाइकली WTC का फाइनल इंडियन टीम ही खेलती हुई नजर आएगी। साथ ही में एक चीज और बता दूं कि शुभमन गिल हो सकता है कि आपको इस टेस्ट मैच में खेलते हुए नजर ना आए। फिलहाल तो अभी टॉस नहीं हुआ है, अगर टॉस होगा और प्लेइंग 11 सामने आएगी दोनों टीमों की तो उसमें हो सकता है शुभमन गिल आपको मिसिंग नजर आएंगे, क्योंकि उनकी निक में जो स्टेफनेस बताई जा रही है, उनकी गर्दन में वो अकड़न बताई जा रही है थोड़ी सी, हो सकता है वो खेलने के दौरान आई हो सकता है वो सोने के दौरान आई हो, क्योंकि कई बार हम देखते हैं ना तकिया रख के जब आप सोते हैं तो सुबह उठने के बाद गर्दन अकड़ जाती है, तो स्टेफनेस बताई जा रही है निक में उनके। साथ ही में मैं आपको ये बता दूं कि हो सकता है कि सरफराज खान मौका मिल सकता है उन्हें अगर शुभमन गिल नहीं खेलते हैं तो, और अगर आपको एक्सपीरियंस चाहिए, आपकी जल्दी विकेटें जाती हैं तो आप केएल राहुल और विराट कोहली में से किसी एक को प्रमोशन दे सकते हैं। बेशक आप यही चाहेंगे कि यहाँ पे सरफराज खान मोस्ट लाइकली आपको नजर आएंगे, लेकिन मेरे को लगता है कि अगर जल्दी विकेटें गवाती है इंडियन टीम तो विराट कोहली और केएल राहुल में से कोई एक ऊपर आपको खेलता हुआ नजर आ सकता है। तो देखना होगा कि चीजें होती किस तरीके से है। ये तो हुई इंडिया और न्यूजीलैंड के ऊपर बात। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं पाकिस्तान और इंग्लैंड के ऊपर, और ये सबसे बड़ी खबर आई 3 दिन पहले कि बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया गया है पाकिस्तानी टीम से, और ये बहुत ही शॉकिंग खबर थी क्योंकि एक ऐसा प्लेयर जिसको पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्लेयर बताया जाता है फिलहाल आज के इस मॉडर्न डे क्रिकेट में, उस प्लेयर को ड्रॉप कर दिया गया और साथ ही में उनकी जगह पे कामरान गुलाम को मौका दिया गया, उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर आए एज अ ऑलराउंडर। बेशक वो ऑलराउंडर है लेकिन एज अ प्योर बैट्समैन खेले, उन्होंने पहली इनिंग में मतलब डेब्यू इनिंग में उन्होंने शतक मार दिया, 118 रन बनाए उन्होंने। और साथ ही में ये कहीं ना कहीं अब नजर आ रहा है कि बाबर आजम का करियर भी खतरे में हो सकता है, क्योंकि बाबर आजम को अगर आप देखें तो इनको टेस्ट टीम से ड्रॉप कर दिया गया, T20 टीम में इनकी जगह नहीं बनेगी, और साथ ही में वनडे आजकल उतने ज्यादा होते नहीं है, और वनडे क्रिकेट बहुत ही रेयर होते हैं, वनडे सीरीज बहुत ही कम होती है, तो बाबर आजम हो सकता है कि कुल मिला के दी एंड की तरफ आपको नजर आ रहे हैं बढ़ते हुए, जिनको विराट कोहली से कंपेयर किया जाता था। और ये मैं आपको बता दूं कि बाबर आजम एक एवरेज प्लेयर थे, उनके ऊपर इतना प्रेशर बनाया ना पाकिस्तान के इन पब्लिक ने, इन फैंस ने, उनकी पीसीबी की बोर्ड ने, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, कि वो प्लेयर एक एवरेज प्लेयर को अपने ग्रेट प्लेयर बताना चाहा, जो कि लगभग एवरेज प्लेयर था वो भी नहीं रहा, तो अब वो प्लेयर कैसे वापसी करेगा, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट भी पाकिस्तान में हम जानते हैं कि किस तरीके से डोमेस्टिक तो उनके यहाँ है ही नहीं। इंडिया में डोमेस्टिक क्रिकेट से आप वापसी कर जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में अगर आप ड्रॉप हो गए ना तो आप पूरी तरीके से ड्रॉप हो गया, आपका करियर खत्म हो गया एक तरीके से। साथ ही में ये बता दूं कि जो दूसरा टेस्ट मैच चल रहा है मुल्तान में, उसी पिच के ऊपर, सेम पिच के ऊपर, जिसपे लगभग 800 रन पहले इंग्लैंड ने बनाए थे और उससे पहले पाकिस्तान ने 550 रन बनाए थे, सेम पिच के ऊपर मैच चल रहा है जहां पे फिर से एक बार इंग्लैंड डोमिनेट करती हुई नजर आ रही है और बैन डकेट ने शतक मार दिया है। 366 रन बनाए पहली इनिंग में पाकिस्तानी टीम ने, उसके जवाब में इंग्लैंड काफी ज्यादा मजबूत नजर आ रही है, एक बार फिर से डोमिनेटिंग बैटिंग करती हुई नजर आ रही है इंग्लैंड की टीम। तो अब कुल मिलाकर देखना होगा कि तीसरे दिन किस तरीके से ये टेस्ट मैच जाता है, और मेरे को लगता है तीसरे दिन ये टेस्ट मैच कहीं ना कहीं रिजल्ट की तरफ नजर आएगा, और मेरे को लगता है कि पाकिस्तान पूरी तरीके से बैकफुट पे भी हो सकता है कि तीसरे दिन की शाम को ना इंग्लैंड बैटिंग थोड़ी सी पाकिस्तान को करवाना चाहेगा, और अगर तीसरे दिन की शाम को बैटिंग आ जाती है पाकिस्तान की तो हम ये देख चुके हैं पिछली कुछ इनिंग्स, मतलब लगभग 5 से 10 इनिंग्स अगर पाकिस्तान की दूसरी पारी उठाएंगे ना, जितनी टेस्ट मैचेस खेले जिस टीम के साथ भी, वहां पे आप देखिए इनका स्ट्रगल किस तरीके का है, और यहाँ इनके हाथ पैर फूल जाते हैं जैसे ही क्रीज के ऊपर आते हैं दूसरी पारी में, तो हो सकता है कि फिर से एक बार कोलैप्स हो जाए और मोस्ट लाइकली ये टेस्ट मैच भी इंग्लैंड जीतता हुआ आपको नजर आएगा। तो देखना होगा कुल मिला के होती है किस तरीके से चीजें। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज दोस्तों में ज्यादा से शेयर कीजिए, साथ में यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो प्लीज वहां भी लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो हम भी लाइक और फॉलो जरूर कीजिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू वेरी मच।